दृष्टाभ्यास, साक्षी अभ्यास एक ही बात है। दृष्टा का मतलब है देखने वाला, दृष्टाभ्यास का मतलब है देखने की क्रिया में आरूढ़ रहना। देखने का अर्थ है उदासीन हो जाना, न पकड़ना। ऐसे तो जीव हरदम देखता ही रहता है, जो कुछ ख्याल में आता है हरदम देखता है, जानता है, लेकिन वो देखता नहीं है, बहता है। अनुकूल आया तो अनुकूल की कल्पना करने लग गया, उसमें बहने लग गया, राग रंग बिला वजह की बातें सोच सोच कर। प्रतिकूल आया तो उसमें बहने लगा, द्वेष में। कोई व्यक्ति प्रतिकूल है तो उसको नीचा दिखाने में। तो इस प्रकार आदमी, ये जीव देखता तो है हर समय, लेकिन वो देखना नहीं कहलाता है, बहता है। जैसे ये प्रसिद्ध पद है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। मोहब्बत का जलवा देखने वालों, संभल करके देखना, खुद तमाशा न बन जाना। हम खुद तमाशा बन जाते हैं, बहाने लगते हैं। देखने का अर्थ है यहाँ उदासीन रहना। मन को देखो और उदासीन रहो, मन में मिलो ना, उसके स्मरण प्रवाह में बहो ना। साक्षी, दृष्टा, तटस्थ, आरूढ़, ये सब एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, ये नवादास जी महाराज ने कबीर साहब के लिए कहा है। जगत पर कबीर साहब आरूढ़ दशा में रहे, तटस्थ, निष्पक्ष, मुख देखी नाहिन भनी। मुख देखी बात उन्होंने नहीं की, तो आरूढ़ भी उदासीन दशा है, निष्पक्ष दशा है। दृष्टा, आरूढ़, साक्षी, उदासीन भाव का ही सब व्यक्त करते हैं। स्थिर होकर के बैठो और मन को देखो, इस दृष्टि से देखो कि मन स्थिर हो जाए, मन बहे ना, मन चंचल न रहे, मन कुछ सोचे ना, सोचना बंद कर दे, शांत हो जाए। इस भूमिका को लेकर के देखना ये दृष्टाभ्यास है। और इसके लिए तैयारियां हैं, संयम, खान पान का संयम, सात्विक भोजन करना, रजोगुणी भोजन नहीं, तमोगुणी भोजन नहीं, नशा न लेना, मांस अंडा मछली न लेना, सात्विक भोजन लेना, जल्दी पचने वाला भोजन लेना और कम लेना। सदैव कुछ कम खाया जाए, बहुत ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम। लोग ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा तो कभी खाए ना। और खाते समय भी ध्यान रखें कि कुछ कम रहे, कुछ कम रहेगा बस काफ़ी बढ़िया है। और अपने पेट की थाह न पावे जीवन बीत जाओ, कौन आदमी है। इसलिए ये ध्यान रखे, कम खाए और गम खाए। गम नाम संतोष। कोई कुछ कह दिया ऊंच नीच, मन पर न लावे। ज़्यादा खटकता है जब अपने से छोटा पद में होता है, कह देता है तब। पुत्र कह दिया, शिष्य कह दिया, छोटा भाई कह दिया, नौकर कह दिया, पत्नी ने कह दिया। यद्यपि पत्नी तो छोटे बड़े क्या हैं, दोनों मित्र हैं, लेकिन फिर भी पुरुष रोब बहुत गांठता है, अपने को बड़ा मानता है, पत्नी को छोटा। ये रोब गांठना भी छोड़ देना चाहिए, दोनों मित्र हैं। और पुत्र है, स्वाभाविक छोटा है,
शिष्य है स्वाभाविक छोटा है, छोटा भाई है छोटा है, ये सब इंसान है, सबका स्वभाव है। किसी से कुछ निकल जाए तो उसको तूल देना और कहते फिरना कि हमारे लड़के ने हमें ऐसा कहा, हमारे शिष्य ने हमें ऐसा कहा, हमारे छोटे भाई ने ऐसा कह दिया, तो और ख़राब करना है। बल्कि कोई पूछे तो कहे ठीक है, कुछ बुरा नहीं। तो जिससे गलती होगी वो तो सुधारता है, लेकिन हम उसको बिगाड़ते हैं कह करके। तो ये गम खाना बहुत ज़रूरी है। गम जो नहीं खाएगा वो दृष्टाभ्यास क्या करेगा। गम खाओ, गम खाओ, बड़ा सरल शब्द है, बड़े सरल सूक्त हैं। सूक्त कहो, सूत्र कहो, बहुत सरल हैं, लेकिन इतने में पूरे जीवन की व्यवस्था है। कम खाओ, स्वास्थ्य ठीक रहे शरीर का, गम खाओ, मन का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो ये सब तैयारियां अच्छी होनी चाहिए। दुनिया की भोगों की लालसा त्यागे बिना कोई दृष्टाभ्यास नहीं कर सकता। जो राग रंग चाहेगा, खूब जम करके खाऊं, खूब जम करके रुपया पैसा बांधे रहूं, दुनिया की चमक दमक ज़्यादा बढ़े, ये ख्वाहिश पूरी हो, वो ख्वाहिश पूरी हो, क्या दृष्टाभ्यास करेगा। दुनिया की चीज़ें सहज रूप से जो प्राप्त हैं उसमें भी कम से कम उदासीन सरल रूप से लेना है। भोग राग की इच्छा रखोगे तो स्थिति न मिलेगी। दोनों एक साथ मिलने वाला नहीं है। कठोपनिषद में यमाचार्य ने भी नचिकेता से कहा है कि भोग मार्ग योग मार्ग दोनों के रास्ते दो हैं, एक नहीं। दुनिया की चमक दमक में उलझोगे तो सत्य नहीं पाओगे। वेद की ऋषि भी कहते हैं। कबीर साहब की तो धुआंधार वाणी इस पर है, तथागत बुद्ध की, स्वामी शंकर की, इनकी तो वाणियाँ खूब इस पर हैं। वेद को दोष दिया जाता है तो कर्मकांडी है और खान पान सब ऐश्वर्य के लिए ही खूब बड़ाई करता है। जरूर है ऐसा, लेकिन फिर भी उसमें भी यह है कि दुनिया की चमक दमक से अपने को बचा करके ही वो स्थिति मिलेगी। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। ये वेद का वचन है, शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद महाकर्मकांडी वेद है, लेकिन उसमें आता है हिरण्मयन पात्रेण। सोना जैसे धातु से बने हुए चमकते बर्तन से सत्य का मुख अपहित है, ढका है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम, सत्य का मुख ढका है। तत्त्वं पूषन् पाविर्णु, तत् उसे, त्वं तू, पूषण सबका पोषण करने वाला, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाला है आत्मा। अपाविर्णु हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए। जब तक बाहर का राग रंग न छूटेगा अंतर में प्रवेश नहीं होगा। और जिस बाहर के राग रंग में हम भूलते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, उसी चमक दमक में मन उलझा दिए और उससे मिली वासना, वो वासना उलझा रही है और दुख भोग रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं, जवानी खोजे कहाँ गई? राग रंग जो करते थे वो कहाँ गया सब? यहाँ पर रिटायरमेंट में जो लोग हैं, अफसर हैं, क्लर्क हैं, बाबू हैं, जब जब अपने पदों पर रहे, वो गर्मी आज कहाँ है? सुहाग रात कहाँ है? तो जो कुछ भी दुनिया का राग रंग है अत्यंत क्षणिक है, धोखा पट्टी है, और उसी में उलझ करके आदमी खो जाता है, स्वयं को खो देता है।
तो उसमें जो आनंद माने है डूबा रहे, कौन रोकता है। लेकिन अगर दृष्टाभ्यास चाहे, शांति चाहे, आत्मस्थित चाहे, तो ये राग रंग से हटना होगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। साहब कहते झूठे सुख को तो सुख कहता और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है। चबैना लोग चबाते हैं तो एक पात्र में चबैना रखे रहते हैं और उसको बाएं हाथ में लिए रहते हैं गोद में, और दाहिने हाथ से चबैना मुंह में डाल डाल के चबाते हैं। तो कुछ मुख में कुछ गोद, चबैना के दाने कुछ तो मुख में पिस रहे हैं और कुछ गोद में हैं, मुख में जाने वाले हैं। काल ने ऐसे ही सबको पकड़ रखा है। बधिक बकरों और बकरियों को बांधे रहता है, पत्ती दिए रहता है, हरी हरी पत्ती वह खाती है। एक बकरी को ला करके काट करके मांस बेचता है। जब घट जाता है दूसरे को घसीट करके काट देता है। जो बकरे और बकरियां पत्तियां खा रही हैं सब कटने वाली हैं। जो लोग भोग में उन्मत्त हैं सब कटने वाले हैं। सब मन बधिक सबको पीस रहा है। लेकिन ये सब समझना, समझाने वाला मिले और स्वयं समझें और समझ करके उसमें आरूढ़ हो, तब काम बनेगा। इसलिए इसकी तैयारी है दृष्टाभ्यास की, राग रंग से हटना, अंतर्मुख होना, वास्तविकता को समझना, संतुलित भोजन, संतुलित व्यवहार रखना, सरल जीवन बिताना। अहंकार को शून्य कर दो अगर उसमें प्रवेश चाहते हो तो। दृष्टाभ्यास, देखने का अभ्यास। देखने का अभ्यास का अर्थ है उदासीन हो करके मन को देखना, इस दृष्टि से कि मन शांत हो जाए। ये दृष्टाभ्यास कहलाता है। साक्षी दशा, देखने की प्रक्रिया। इन सब तैयारियों के साथ जो रोज ऐसा करता है धीरे धीरे बस में हो जाता है। एक सज्जन का प्रश्न है कि आपके अनुसार, यानी मेरे अनुसार, कुछ बस में नहीं हो सकता है, मन ही बस में हो सकता है, तो कैसे करें। मेरे अनुसार नहीं है कि केवल मन ही बस में होता और कुछ नहीं होता। मैंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया है कि किसी के बस में कुछ होने न पाए। प्रकृति ही ऐसी है कि किसी के बस में कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने लिखा है कि आपके अनुसार कुछ अपने बस में होने वाला नहीं है। तो मेरे अनुसार कोई ऐसी बात थोड़े है कि मेरे अनुसार स्वाभाविक किसी के बस में कुछ रहने वाला नहीं है। इसमें जितने अधेड़ और बूढ़े बैठे उनकी जवानी कहाँ गई, क्यों नहीं बस में रख पाए। किसी के बस में कुछ भी रहने वाला नहीं, ये पक्का है। सब धीरे धीरे खसकता चला जा रहा है और एक दिन भारा करके सब टूट जाएगा। सांस गई, बस सब गया, खत्म। एक तथ्य है। मन कैसे बस में किया जाए, बस वही बात जो कहा गया है। मन को बस में करने का शौक है। भोगों का शौक छोड़ो, अहंकार छोड़ो, देहाभिमान छोड़ो, देह और आत्मा की भिन्नता को खूब गहराई से समझो। अपने आत्मा को इस दलदल से स्वयं निकालो। आपके बाहर और भीतर संसार धू धू करके गुजर रहा। बाहर ये प्रपंच फैला है, भीतर उसकी वासना गूंज रही है। ये संसार समुद्र, संसार दलदल है, इसमें से स्वयं निकालो अपने को। आप ही निकाल सकते हो, दूसरा कोई नहीं। सब अपने अपने को ही निकाल सकते हैं। निकालना बहुत सरल है।
सबकी सारहीनता समझ जाने पर अपने आप निकल जाता है। सब कुछ सारहीन है। हम लोगों को बदनाम किया जाता है कि साधु महात्मा लोग सारहीन सारहीन कह करके निराशा की बात करते हैं। निराशा की बात नहीं करते, आशावान बात है हमारी। सब कुछ सारहीन समझ करके आदमी तृप्त हो जाता है और दुनिया के भोगों में सार मान करके भटकते भटकते भुआ के जाल में परेशान होकर मर जाता है। और जो सारहीन समझता है वो तृप्त हो करके शरीर छोड़ता है। केवल हम ही लोग नहीं, अखबार वाले लिखते हैं जब किसी प्रसिद्ध पुरुष का शरीर छूटता है तब लिखते हैं कल 8:10 पर अमुक महापुरुष ने इस सारहीन संसार का त्याग कर दिया। वो भी समझते हैं सारहीन है, कौन नहीं देखता है। बस आदत है खराब, सारहीन समझते हुए उसमें लिपटे रहते हैं। तम्बाकू खाने वाले क्या तम्बाकू की बुराई नहीं जानते हैं? बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, बात बात में क्रोध करके उलझने वाले, काम वासना में लिपटे रहने वाले, सब जानते हैं कि ये गंदी बात है, लेकिन कमर कस के तैयार नहीं होते हैं त्यागने के लिए। तो कैसे वो दशाए? तो मन को कैसे वश में करें? मन को वश में करने के लिए मन का राग रंग छोड़ना होगा। जो झूठी आशा लगी है विषयों की, गंदी आदत है, उसको छोड़ना होगा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषयों के प्रति मोह, भोगने का मोह, शरीर के नाम रूप के प्रति चिपकाहट, और हमारे नाम को लेकर के थोड़ा भी कोई कट कह दिया तो लाल तामिन, ये सब नाम रूप का अहंकार का फल है। नाम रूप का अहंकार गल जाए, कोई कह दिया कोई हर्ज नहीं है। तो ये काम बहुत सरल है, मन को वश में करना बहुत सरल है। इससे सरल दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस अपने को मारो, अपने को ठीक करो, कुछ किसी को नहीं बोलना है। ये समझ लो पूरे संसार का अनुग्रह हमारे ऊपर है। कोई हमारा विरोधी दुनिया में नहीं है। हमारा नुकसान करने वाला इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। मेरे अलावा मेरा नुकसान करने वाला दुनिया में कोई नहीं। मैं ही अपना नुकसान कर रहा हूँ। इस तथ्य को समझें, लगें जोर से। मन इतना बढ़िया हो जाएगा, निर्मल, एकदम मक्खन मक्खन, तकलीफ नाम की बातें नहीं। जीव ज्ञान रूप है कि पवन रूप है? कहाँ निवास करता है? जीव ज्ञान रूप है, पवन रूप नहीं है। सुबह ही कहा था कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सारे कोषों से रहित है। जीव शरीर में निवास करता है, आप ही हैं। जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञान और ध्यान की स्थिति क्या है? रुकी रहती है कि गतिशील? इस पर भी कहा है, पकड़ने की जरूरत है। जीवन मुक्ति अवस्था का अर्थ है देह में रहते रहते कहीं मन बंधा न रहे, किसी पदार्थ में आसक्त न रहे। और ये भी कोई कठिन काम नहीं, बहुत सरल काम है। जिसमें हमारा मन बंधा है वो मट्टी का धूह है। देखो ये भवन बना है, क्या है? मिट्टी के कणों का जोड़ है। प्रेमियों के शरीर है, अपना शरीर वो भी वही है। कपड़े हैं, रुपए पैसे वो भी वही है। पेड़ पल्लो है वो भी वही है। जो कुछ देखो सब मिट्टी का पिंड है, बना है, बिगड़ रहा है। कुछ दिन में एकदम खत्म हो जाएगा, दूसरे ढंग से हो जाएगा। इस बात को जो निरंतर देखता है, मोह होने कोई गुंजाइश नहीं। काम हम नहीं करते जैसा करना चाहिए, इसलिए बहुत दिन बीत जाता है और उन्नति नहीं होती है। जो जम करके लगता है
वो थोड़े दिन में काम कर लेता है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है जीते जीते शरीर में रहते रहते सब बंधन से रहित, शरीर रहे ठीक न रहे ठीक, अभी है ठीक है, अभी चला जाए ठीक है, चलते फिरते कहीं भी चला जाए, मुझे कोई अच्छा कह दिया बुरा कह दिया सब ठीक है, हानि लाभ है सब ठीक है। इधर सूखा जैसा पड़ा है बहुत दूर तक, बिहार तक। अभी एक देवी से मैंने कहा कि सूरत में तो धरा धराया सब सड़कें खराब हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का करोड़ों करोड़ों का माल गल गया, पता नहीं क्या क्या दुर्दशा हुई है। कितनी जगह फसलें तो नष्ट हो गई, घर भी नष्ट हो गया, आदमी मर गए, लापता हो गए। इधर तो इतने है जो सूख गया, जो है कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपका जो है वो नष्ट नहीं हुआ है, जो रखा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के अपने को समझाया जा सकता है। हिसाब किताब रखना चाहिए ठीक से, कोई क्लेश नहीं होगा। और आज जो थोड़ा थोड़ा सूखा दिखता है इसका पता नहीं लगेगा कुछ दिन में। अनेक बार सूखा आए हैं, छोटे से जीवन मैंने अपने देखा कि न मालूम कितनी बार सूखा आए हैं और चले गए हैं। दिमाग लगाने पर भी याद नहीं होता किस सन में वो सूखा आया था विकराल, और कुछ पता नहीं लगता कहाँ गया। और खाते पीते रहे सब समय, थोड़ा ज़्यादा खुला समय, थोड़ा कमी में, बस गुजर बसर सब समय होता रहा लोगों का। तो जो वर्तमान में बरत रहा है उसमें समबुद्धि रख करके मनुष्य को रहना चाहिए और विवेक से अपने मन को मांजना चाहिए। तो जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञान और ध्यान, ज्ञान का मतलब है समझना, और व्यवहार में वो भी उसका प्रवाह होता है समझने का। और ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता किया, उसके पश्चात व्यवहार में लगा। तो सब चलता रहता है, कोई हरदम समाज लगाए बैठा रहेगा। मृत्यु का चिंतन सकारात्मक है कि नकारात्मक, दोनों प्रकार का है। कुछ लोग भयभीत रहते हैं, मर न जाऊं, सबसे भय। एक बूढ़े रहें तो मेरे पास जवाएं और फूल वहाँ भक्त लोग लाते रहते हैं हम लोगों के पास, तो भयभीत हो जाएं, वहीं खड़े हो जाएं। कहें साहब वो फूल हट जाए तब आऊँगा, भय लगता है, मालूम होता फूल में से जानवर निकल करके मुझे खा लेगा। तो जैसे वह आवें तैसे मैं अपने साधु से कहूँ भाई फूल को हटा दो। हाँ, कुआं पर जहाँ फूल लगा हो उनका स्नान करना मुश्किल है, मानसिक रोग था उनका। तो कितने लोगों को कि मैं मर न जाऊँ भयभीत, तो ये नकारात्मक है। पीड़ित, मर न जाऊँ, साथी न मर जाएं। अरे जब जिनको मरना हो तो मरेंगे ही। तो ये नकारात्मक मृत्यु का चिंतन है। सकारात्मक मृत्यु का चिंतन है, शरीर मर गया है मेरा और बीत गया है, 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए। इस प्रकार विवेक से देखा, मन शांत, शीतल, अनासक्त हो गया चित्त, ये सकारात्मक है। शरीर अभी रहे या भी चला जाए कोई परवाह नहीं, ये सकारात्मक है। निराशा आशा भी इसी प्रकार है। एक आदमी है, क्या कहूँ, मेरा क्या होगा, साथी बराती ठीक नहीं है, खेती बाड़ी भी ठीक नहीं है, व्यवसाय भी ठीक नहीं है, जीवन में क्या होगा, निराशाग्रस्त हो के महादुखी। एक निराशा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, जितना रहेगा उतना बहुत बढ़िया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परिश्रम कर रहा हूँ, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट। ये भी निराशा है। और कितना आनंद में है, इसमें आशा है कि सब कुछ चलेगा। विद्यार्थी पढ़ता है, मैं कैसे नहीं पास होऊंगा, दूसरे पास होते मैं कैसे नहीं पास होऊंगा। व्यापार करता हूँ, कैसे नहीं मिलेगा, घाटा होगा फिर मुनाफा हो जाएगा। ये आशावान दृष्टि है और ये सकारात्मक है। और ये आशा
कि इतना हो जाएगा तब ऐसा महल बनवाऊंगा, तो ये लाऊंगा, तो कार लाऊंगा, तो ऐसी स्त्री लाऊंगा, तो ये करूंगा। ये आशा का पकवान जो खाएंगे वो दुखी रहेंगे, क्योंकि जितना सोचेंगे तो होगा नहीं। तो आशा में निराशा है, निराशा में आशा है। ये सब बातों को समझना चाहिए। कल्पना सब प्रेरणाप्रद है कि अज्ञान में ही, कल्पना में भी कल्पना शक्ति प्रतिभा का एक अंग है। और एक कल्पना है कि मन में सोचते रहना, ये भोगूंगा वैसा भोगूंगा, मन में तुदा बांधते रहना, वो अज्ञान है। और एक कल्पना है किसी सकारात्मक बात को लेकर के विवरण से सोच लेना। प्रतिभा के 4 लक्षण हैं: तत्वग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति। प्रतिभा, ये तीव्र बुद्धि, ये 4 लक्षण हैं। तत्वग्रहणी शक्ति, पुस्तकों से, प्रकृति से, सारे संसार से, अपनी भूलों से भी, सब से ज्ञान का तत्व ग्रहण कर ले, सकारात्मक, ये तत्वग्रहणी शक्ति है। उसी में रहते रहते सब नहीं ग्रहण कर पाते हैं, तीव्र बुद्धि वाले ग्रहण कर लेते हैं। और तत्व धारणा शक्ति, जो ज्ञान ग्रहण कर लिया लोगों को भूल जाता है, लेकिन किसी में धारणा शक्ति होती है, वो धारण हो जाती है, तो तत्व धारणा शक्ति। कल्पना शक्ति तीसरी है, उसको विवरण से सोच लेना, व्याख्या पूर्वक। सब नहीं सोच पाते हैं, विवरण से फैला नहीं पाते हैं। अभिव्यक्ति शक्ति, कह देना या लिख देना, सब लोग कह भी नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं। व्यक्तिकरण का ही 2 माध्यम है, कहना और लिखना। तो उसमें कल्पना शक्ति प्रतिभा का एक अंग है। बड़े बड़े कवि हुए हैं, सब कल्पना शक्ति वाले थे, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो। शंकराचार्य ज्ञान मार्ग अवलंबी है, लेकिन वो भी जो लिखे हैं कविता बड़ी सुंदर है, उनकी भी कल्पना शक्ति बड़ी तीव्र है। तो कल्पना शक्ति किसी तथ्यात्मक वस्तु पर विवरण से सोचना, उसको फैला लेना, अंग उपांग निर्धारित कर लेना, ये कल्पना ठीक है। और अपने नाम रूप के प्रति भोग की इच्छा करके सोचते रहना, वो कल्पना दुखदायी है। भास अध्यास अनुमान कल्पना केवल बंधन है कि बंधन खोलने वाले भी हैं। भास अध्यास अनुमान कल्पना पारक सिद्धांत में ये चारों शब्द एक साथ कहे जाते हैं, और ये शब्द और में भी चलते हैं। भास का अर्थ होता है सुखाभास, भास का अर्थ प्रतीत है, लेकिन इस संदर्भ में भास का अर्थ है सुखाभास, विषयों में सुख का आभास, भ्रम। अध्यास का मतलब है गहराई से गढ़ा हुआ संस्कार, वासनाएं। अनुमान, एक अनुमान है किसी कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना। जैसे गंगा में बाढ़ आ गई तो ये अनुमान होना कि भाई ऊपर तरफ पानी वर्षा हो गया, ये अनुमान दूसरी बात है। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में अनुमान का अर्थ है अटकलबाजी करके यथार्थ स्थिति के विषय में एक नक्शा बनाना। जगत तो हम सामने देखते हैं, लेकिन इसके लिए विविध अनुमान करते रहते, किसने बनाया, क्या किया। जगत जो कार्य है, कारण उसका उसी के साथ, कारण में ही कार्य है। एक पेड़ पैदा हुआ, बीज रहा, मिट्टी में पड़ गया, अंकुरित हो गया, पेड़ पैदा हो गया, उसमें फूल आया, फूल की पखुड़ियाँ धीरे धीरे झड़ गई, उसमें फल आ गया। तो इसको कोई बनाता है? कारण में कार्य स्वतः रहता है, कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है। इस चीज़ को न समझ कर कल्पना करते थे, भगवान ने बना दिया। मदर टेरेसा से एक बार मुलाकात हुई कलकत्ता में। उनका एक तो निर्मल हृदय स्थान है सेवा का, जिसमें लूले लंगड़े सब अपाहिज पड़े रहते, उनकी सेवा होती है, चाहे जिस समाज के हों। और एक बच्चों का है
जिसमें 150 बच्चे थे। 3 दिन के बच्चे 3 थे और बाकी और थोड़ा बड़े बड़े थे, उनकी सेवा हो रही थी। 150 बच्चे थे, कहीं से रोने की आवाज़ नहीं थी, इतनी बढ़िया सेवा। कोई 8-9 बजे हम लोग गए, जबकि सेवा का टाइम था। सब बातें हुई, जब बात बैठी करने लगे तो फूल खिले थे वहीं पास में, कहे देखो भगवान ने फूल खिला दिया है। तो उनकी याद आई, वैसे तो सब और लोग भी कहते रहते, लेकिन बात याद आ गई, भगवान ने देखो कितना बढ़िया फूल खिला दिया है। अब भगवान का मतलब कोई व्यक्ति है करुणाशील, उसने फूल खिला दिया है। ये अपनी भावना उसमें जोड़ना है, भावुकता है। फूल भगवान नहीं खिलाता है, बीजी असर है। मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश के संयोग से उसमें फूल खिलते हैं, और अगर फल भी उसमें आने हैं तो फल भी आते हैं। तो भगवान और देवता को लाद लाद करके जो कारण कारज की व्यवस्था है लोग समझ नहीं पाते, उलझा लेते हैं। इसलिए भगवान को भगवान की जगह पर रहने देना चाहिए, जो कारण कारज की व्यवस्था उसको ठीक से समझना चाहिए, लेकिन लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इस प्रकार कल्पनाओं में लोग उलझ जाते हैं। तो ये भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना ये बंधनदायी है। संसार परिवर्तनशील है। हंस दशा में जो रहता है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दुनिया की चीज़ें बदलती हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। अपने आत्मा में स्थित हो। संत महापुरुषों की रेडिएशन काम करती है या नहीं? संत महापुरुषों के शरीर से विकीर्ण होता है तत्व शक्ति की नहीं, यही भाव होगा। तो कुछ लोग मानते हैं कि सबके शरीर से ये होता है। इसके विषय में तो अध्ययन ही है लोगों का एक सरणी का। और जैसे महात्माओं के चित्र में चारों तरफ आभा प्रकाश फोटो में निकाला जाता है, तो कहते हैं वो सबके शरीर में है। और संत पुरुष जहाँ रहते हैं तो उनसे विकीर्ण होता है उनकी शक्ति, उनकी योग्यता, उनका ज्ञान विवेक चारों तरफ, ऐसा लोग कहते हैं। हमें अपना जो अनुभव है वो भावनात्मक है। जब हम किसी संत पुरुष के पास जाते हैं तो हमारी भावना जो उनके लिए होती है उसी से हम उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। हम अपने गुरु के पास जाते थे और संतों श्री विशाल साहब के पास जाते थे, अन्य संतों के पास जाते थे, तो भावना से हमें वहाँ लाभ लगता था। कुछ और अदृश्य हो, ये भी बात हो तो हो सकता है। इसका अध्ययन करने वाले इसको ज़्यादा बता सकेंगे। वैसे हमारे पास कितने लोग आते हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग, तो कहते हैं यहाँ तो ऊर्जा चारों तरफ से दीवार से टकरा टकरा के फैल रही है आप रहते हैं इसलिए सब फैल रही है। तो मैं कहता हूँ अतिशयोक्त मत करो। कहने अतिशयोक्त नहीं, एक सच्चाई है। तो अब कहीं किसी को होता हो भाई, कोई उसका अध्ययन करने वाला बताओ, इसका हमारा अध्ययन नहीं है। हमें इतना है कि जब हम किसी महापुरुष के पास गए हैं तो हमारा मन एक भिन्न स्थिति में पहुंचा है। श्री विशाल साहब के पास मैं 2-3 बार साल में जाता था, चाहे वो झोपड़ी में रहें, चाहे पक्की कुटिया में रहें, चाहे कहीं पेड़ के नीचे बैठे रहें, सब जगह ऐसा अनुभव होता था। तो कृतार्थ आत्मा थे, हमारी भावना थी, निष्ठा थी। कोई कृतार्थ आत्मा हो हम समझ ही न पाएँ। बुराई करने वाले उन्हीं की बुराई करने वाले उन्हीं के ज़माने में थे, उनको गाली देने वाले थे। तो अपनी भावना जब तक पवित्र न हो किसी महापुरुष से कुछ लिया नहीं जा सकता है। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी क्या है? नाभि में परा है और उसके पश्चात पश्यन्ति और मध्यमा, और परा पश्यन्ति मध्यमा को योगी लोग सुन पाते हैं, वैखरी केवल सब सुनते हैं। वैखरी जो मुख से बोली जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। बीजक में मैंने लिखा भी है जैसे मान्यता है। लेकिन
श्री गुरदयाल साहब ने सरल परिभाषा की है, परि श्रवण द्वारे सोई ताको परा बखान, बसी हिये में आय के सो पसंती जान। पसंती सो निश्चय भी मध्यमा कहिए सोए, बोले जिब्बा द्वार होए सो तो बैखरी चोय। कान में परी वही पराबाणी है, सुने, और हृदय में बस गई पसंती है, और उसमें निश्चय हो गया मध्यमा है, मुख से बोले तो बैखरी है। सरल ढंग से उन्होंने समझाया। और क्लिष्ट कल्पना जो है वो ये है कि योगी लोग पराबाणी सुनते और कोई नहीं। हम लिंग पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन कोई अश्लील भाव पैदा नहीं होता, अन्यत्र ऐसा नहीं होता। जब शिव का संपूर्ण रूप भी पूजा जाता है तो मंदिरों में स्थापित होकर शिवलिंगी ही क्यों रहती है? ये पुराना सिस्टम है। आदिवासी परिवार में लिंग पूजा चलती थी। पूरी दुनिया में आदिवासी परिवार लिंग पूजा करते थे। वो शक्ति, यही शक्ति, इसी से सब सृष्टि होती है। वैदिक ऋषि इसके खिलाफ रहते थे। वेद में आया है शिष्ण देवा, ये शिष्ण देव, शिष्ण को देव मानने वाले नक बैठे काले कलूटे कर्कश भाषा बोलते हैं। लिंग पूजा का सदैव आर्य लोग विरोध करते थे। वह प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उसके नाम पर जजन जाजन करते थे। लेकिन जब वे फैले और लड़कियां उन्होंने ली आदिवासी परिवार से, अब कोई लड़की आई बहू बन करके, वो अपनी पिटारी में शिवलिंगी रखे क्योंकि उसके नैहर में पूजा जाता है। अब कोई पंडित जी बड़े खरखर फेंकवा दिए, कोई ढीले ढाले भी हैं, अरे भाई हम लोग तो नहीं पूछते हैं, तुम तो ये गलत रखे हो। मानो वो बेचारी नहीं पूजी, डर बस, लेकिन पिटारी में रखा है। तो उसकी बहू आई तो वो पूजने लगी, धीरे धीरे समझौता हो गया। काशी विद्या की नगरी में शिवलिंगी ही श्रेष्ठ है, विश्वेश्वरनाथ की पूजा। और पंडित खुद नहीं जानते हैं कि हमारी परंपरा की चीज़ ये नहीं है, ये आदिवासियों की है, और स्वयं उसके पूजक हैं। यहाँ तक कि जो शैव लोग हैं वो अपने को कट्टर वही वैदिक मानते हैं कि हम शैव ही सही हैं। वैष्णव को तो शूद्र मानते हैं वो लोग। ये जो रामकृष्ण की उपासना करते हैं, विष्णु इत्यादि की उपासना करते हैं वैष्णव लोग, तो शूद्र है। शैव ही मुख्य वैदिक हैं, ऐसा अपने को मानते हैं। आदि शंकराचार्य तक ने 5 रात वैष्णव को अवैदिक कहा डाला है। तो ये लिंग पूजा वैदिक ऋषियों की आर्यों की न थी, लेकिन ये सब ऐसे घुलता मिलता है, कोई किसी से बच नहीं सकता है। घुलना मिलना होता है, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, पूजा अर्चा, मान्यता का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और फिर भूल जाता है, वो पच जाता है उसी में। और ये बात ठीक है कि लिंग पूजा वाले कभी सोचते भी नहीं कि मैं लिंग पूज रहा हूँ। मैं मुख्य शिव मंत्र ही लिया था पूर्व गुरु से, लेकिन शिव, विष्णु, राम, कृष्ण ये चारों समान पूज्य थे मेरे लिए। शिवलिंगी पूजता था, कभी ख्याल भी नहीं आता था कि मैं कोई अश्लील की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर वो मन ही नहीं रहता, तो पूजा में रहता है। तो ज़्यादातर शिव मंदिर में शिवलिंगी ही स्थापित हो जाती है। जो उनकी मूर्त रूप, विग्रह रूप है, वो कहीं कहीं होती है। एक प्रचलन है, जो जैसे प्रचलन हो। देखो अभी तो सुनता हूँ कल दुर्गा जी ने दूध पिया, 10-11 वर्ष के बाद। पहले गणेश जी पिए थे, अब दुर्गा जी दूध पी ली। और दुर्गा जी को 10-15 दिन दूध पिला में तो चलने फिरने लगे बेचारी, हाथ पैर में ताकत आ जाए। लेकिन भक्त लोग एक के दिन श्रद्धा रखते हैं। ये राजनेता लोग कुछ फैलाते हैं चक्कर। 3 लोग बताया जाता है, लेकिन 3 लोग की पृथ्वी तो हम देखते हैं, और कौन लोग है? 3 लोग कहने का प्रचलन वैदिक है। भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र में आता है। भूर्भुवः स्वः, भूर्नाम पृथ्वी,
भुआ नाम अंतरिक्ष आकाश, स्व नाम चमकता हुआ तारा मंडल, भूर्भुव स्व, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक, दो नाम चमकना, द्यू चमकना, द्युलोक ये तारा मंडल है। तो पृथ्वी पर हम बैठे हैं, ये भूलोक है, और इसके ऊपर वाला हिस्सा शून्याकाश ये अंतरिक्ष लोक है, भुआ, और तारामंडल स्वर्ग लोक है। इस प्रकार कल्पना है, और पूरी दुनिया में इसकी कल्पना अपने ढंग से है, क्योंकि पूरी दुनिया में विश्व की समग्रता तो है ही है। कुछ बातें अपने यहाँ बहुत व्यवस्थित हैं। पूरी दुनिया में ऋग्वेद जैसा पुराना शास्त्र कहीं नहीं, और ऐसा संपन्न ये मैक्स मूलर ने स्वयं स्वीकारा है। मैंने अपने वेद की भूमिका में इसको दिया है, उनका वचन दिया है। तो ऋग्वेद की कितनी स्थापनाएं जन जन में भारतीय परंपरा में व्याप्त हैं, बिना जाने समझे। वो इस चीज़ को जानते नहीं हैं, लेकिन व्याप्त है। ध्यान में बैठते हैं तो एकदम मन मग्न हो जाता है, और स्थान की भी याद नहीं रहती है, केवल मैं हूँ इसकी याद रहती है। ये बढ़िया है। जब मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा तो ऐसे होगा। जब कुछ नहीं सोचेगा तो अपने आप में शांत, वो जागृत अवस्था रहेगी, कोई सुसुप्ति नहीं रहेगी। लेकिन और ख्याल न करने से और बातें दिमाग में नहीं रहेंगी, तो ये बहुत बढ़िया है। जीवन मुक्ति और पारक भूमिका और स्वरूप स्थित, इसमें कोई छंतर है, कोई अंतर नहीं, सब एक बात है। जीवन मुक्ति का अर्थ मैंने पहले कहा, इस शरीर में रहते रहते शोक मोह से मुक्त, कोई चिंता नहीं, कुछ बिगड़ना बनना नहीं। बिगड़ता ही कुछ नहीं है, क्या बिगड़ेगा? और जो बिगड़ता है वो बिगड़ता क्या है? परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन को हम आप कोई रोक नहीं पाएंगे, रोकने की जरूरत भी नहीं, ना रुक सकते। बन बिगड़ रहा है, उसमें तुम आए हो थोड़ा जीवन गुजर करके अपने को छुड़ा लो, इतने भर काम है। इस परिवर्तनशील संसार से वस्तुओं का विवेकपूर्वक उपयोग करके अपने आप को सबसे छुड़ा लो, इतना ही काम है। नहीं छुड़ाओ, उसमें पचो, राग में दुखी रहोगे, और यही संस्कार फिर पटकेगा, फिर भटकेगा, जीव भटकता रहे। और सब मोह छूट गया, अपने आप में तृप्त, सब समय कृतार्थ। ये मिट्टी का ढेला लुढ़क रहा है जमीन पर, जहाँ टूट के गिर जाए गिर जाए, कुछ लेना देना नहीं। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, सब समय अपने आप में स्थित हूँ। शरीर बीमार हो तो, स्वस्थ हो तो, इसकी निंदा हो तो, इसकी प्रशंसा हो तो, इसको फूल माला चढ़ाई जाए या इसको गाली दी जाए, अपने आप में हूँ सभी स्थितियों में। फर्क क्या है? वृक्ष खड़ा है, उसके पत्ते चबूतरे पर गिरते हैं, नाली में गिरते हैं, मंदिर के ऊपर कंगूरे पर गिरते हैं, पेड़ का क्या नुकसान होता है? जो आत्मस्थ पुरुष है, आत्मलीन पुरुष है, ये देह नाली में गिर के मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, सड़क पर रगड़ जाए मर जाए, फूल की सैया पर लेटा करके मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो खास काम है वो पहले से हुआ है। आत्मग्न, संसार मग्न रहा, आज तक संसार में डूबा रहा, अब आत्मा में डूबा है। इस स्थित वाला पुरुष जीवन मुक्त है। इसी को पारख स्थित कहते। पारख नाम ज्ञान, अपने ज्ञान में स्थित, और इसी को स्वस्वरूप स्थित कहते हैं। स्वरूप स्थित। स्वामी शंकर ने कहा है विवेक चूड़ामणि में,
मुक्ति कारण सामग्राम भक्तरेव गरीयसी सुस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते। मुक्ति के कारण में सामग्री सबसे बड़ी भक्ति है। मुक्ति कारण सामग्राम भक्तरेव गरीयसी। मुक्ति के कारण में जितनी सामग्री है उसमें भक्ति गरीयसी है, श्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति क्या है? सुस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते। सुस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन, आत्मरति। साहब कहते हैं अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहीं कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विषयों में मगन है। जीव अमृत है, वो मरता नहीं, उसका नाश नहीं होता। लेकिन कामो नहीं, जब कामना का त्याग कर दे तब वो दशा आती है। ये निष्काम दशा ही स्वरूप स्थिति है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। तो स्वरूप स्थित, पारख स्थित, जीवन मुक्ति स्थित, इतना ही नहीं हक बीनी। सूफी लोग कहते हक बीनी, हक नाम सत, बीनी नाम देख लेना, सत्य को देख लेना। सत्य को देखना क्या है? स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्न बीनी, सर्रे हक बरमन बखंद। ये रूमी साहब ने कहा आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। सनत कुमार ऋषि कहते हैं मन को, वाणी को, नेत्रों को, उनकी गतिविधि को समाप्त कर दो। इंद्रियों के क्रियाओं को समाप्त कर दो। देखना, सुनना, जानना समाप्त कर दो। यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं जानता, दूसरे को नहीं सुनता, यही भूमा की स्थिति है। यानी दूसरे से हट जाओ, द्वैत से हट जाओ, अद्वैत की स्थिति। अद्वैत अकेलापन, यही कैवल्य है। जैनी योगी लोग कैवल्य कहते हैं, सांख्यवादी असंगत्व कहते हैं। कबीर साहब की भाषा में सात समाधि, उन्मन दशा इत्यादि है। वेदांतियों की भाषा में अद्वैत है, तथागत बुद्ध की भाषा में निर्वाण है, और सूफियों की भाषा में हकबीनी है। ये सब पातिक है। बाहर से लौट करके अंतर्मुख हो गया, बस इतने भर है और कुछ नहीं। जो कुछ सामने है छोड़ दिया, शेष रह गया। नीर क्षीर विवेक, नीर को छोड़ दिया, क्षीर रह गया। प्रकृति को त्याग दिया, पुरुष चैतन्य मात्र रह गया, अपने आप में स्थित। बस हंस, पूरब दिशा हंस गति हुई है, समीप संधि बूझे कोई। साहब कहते पूरब दिशा में हंस की गति होती है। पूरब दिशा नाम ज्ञान की दिशा। सूरज जहाँ उगे उसको पूरब कहते हैं। ज्ञान की दिशा ही हंस गति है। हंस गति अपने ज्ञान में लौट आना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो पारख स्थित, स्वरूप स्थित, जीवन मुक्ति, हक बीनी, अद्वैत, कैवल्य, निर्वाण, सब एक बात है। और उसकी परिभाषा यही है, जो कुछ मन इंद्रियों से प्रतीतमान है उसको छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाना, बस।